वहाँ से बम उड़ाने की धमकी दी गई थी। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के द्वारा वहाँ पे जांच कराया गया। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। पटना में सिविल कोर्ट से लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ी खबर है, पटना के सिविल कोर्ट में पुलिस काफी मुस्तैद है, लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल आज पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दावा किया गया है कि सिविल कोर्ट के अंदर बम है, आईईडी लगा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया और लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी कुमार कार्तिकेय क्या कुछ कह रहे हैं। क्या था कि वहाँ से बम उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसमें जो मानक प्रक्रिया है उसके तहत डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के द्वारा वहाँ पे जांच कराया गया। अभी तक कोई भी ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। देखने से भी लग रहा है कि अफवाहतन है। बाकी इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे एसएसपी कुमार कार्तिकेय के उसी तौर पे कह रहे हैं कि वहां पर थ्रेट मिली थी बम के, जिसके बाद से लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाने लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जांच में अभी तक जो चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये एक अफवाह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना डेंस पॉपुलेटेड इलाका है पटना सिविल कोर्ट, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से वहां पर प्रशासन हरकत में आई। प्रशासन के हरकत में आने के बाद जो है वहां पर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि आगे चलकर जो एसएसपी कुमार कार्तिकेय ने सीधे तौर पे बता दिया कि ये एक अफवाह लगता है, लेकिन इसकी जांच अभी भी चल रही है। इसकी जांच पूरी होगी तब सारी बातें सब कुछ सामने आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटना में कोर्ट को बम से उड़ाने की यह धमकी पहली बार नहीं, नई नहीं है। इसी साल की अगर बात करें 2025 की ही, तो अगस्त के महीने में भी और अप्रैल के महीने में भी पटना में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। साल 2024 में भी पटना हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इन धमकियों के बाद से पुलिस जो है वो हरकत में आती है और बाद में पता चलता है कि ये किसी शरारती तत्वों का काम था या फिर अफवाह था। तो ऐसे में परिस्थिति जो है वो काफी भाग दौड़ वाली बन जाती है। प्रशासन जो है वो परेशानी में आ जाती है और लोगों में भी वहां पर भय का माहौल पैदा हो जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्त भी रहती है और सख्ती दिखाती भी रहती है। हालांकि जांच पड़ताल जो है लगातार चलता भी रहता है जो पटना के जो कोर्ट्स हैं उनके आसपास के इलाकों में। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि कोई सुरक्षा चूक ना हो, ऐसे में जब किसी कोई इस तरह का अफवाह उड़ाया जाता है तो पुलिस को हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद जो इलाका है उसे सिक्योर किया जाता है, वहां पर जांच किया जाता है। तो आज भी जो धमकी मिली थी उसके बाद से अगर कुमार कार्तिकेय की माने तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट, कोई बम हमें मिला नहीं, जिससे ऐसा लगता है कि ये एक अफवाह था। लेकिन सवाल है कि बार बार पटना के कोर्ट को उड़ाने की धमकी बार बार एक साल के अंदर 3 बार और 2024 से अब तक 4 से 5 बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी जो है वो दी जा चुकी है। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा बार बार कैसे हो रहा है। प्रशासन इसको लेकर लगातार सजगता दिखा रही है, जांच पड़ताल भी चल रहा है। जो भी इस पर अपडेट होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। देखते रहिए सच टॉक।